हैप्पी होली, बुरा ना मानो होली। I'm really happy because I always wanted to join a Holi Fest and I love the colors, I love the people dancing and it's इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है तो इस तरह से ये बिल्कुल कल ना होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है। हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक अब हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज़ की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो ये हमारे लीडर जो देते हैं, जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या जाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये पाकिस्तानी भी अलग ही प्राणी हैं। इनका धर्म थोड़ी देर में खतरे में आ जाता है जब ये किसी भी दूसरे धर्म के लोगों का त्यौहार मनाते हैं। तो इस पे आइए देखते हैं पाकिस्तानी लोग क्या बात कर रहे हैं। हम हिंदू कम्युनिटी के बीच मौजूद हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होली का ये फेस्टिवल रखा गया है और बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों ने बड़े खूबसूरत से रंग जो है गुलाल अपने चेहरों पर लगाए हुए हैं। इनसे पूछेंगे रमजान और होली एक साथ आ गया। हालांकि कहा जा रहा था कि रमजान है होली स्किप हो जाएगी, बड़ी होली नहीं मनाएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि रमजान और होली एक साथ आ गए। इनसे बात करेंगे। पहले कलर नहीं लगाया, क्या वजह है? अच्छा अभी भी आए हैं। कृष्णा आपने बड़ा रंग लगाया हुआ है। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ा रंग लगा लिए। आ जाए, हैप्पी होली है। हैप्पी, कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। होली खेलने में कितना मजा आया? आपके सामने है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, रमजान और होली एक साथ आ गया, तवक्को थी कि गवर्नमेंट की तरफ से होली का फेस्टिवल रखा जाएगा? तो आपके सामने ये तो भगवान की तरफ से है ना। अच्छा, तो ये तो चलेगा ही। ठीक हो गया। रमजान अपनी जगह पे है, होली अपनी जगह पे है, दोनों काबिल तराश है। ठीक है। मुसलमान भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं। ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्या कहेंगे इस पे? जी, हमने एकता को काम करते हैं, एकता के साथ। एकता पे हम भेदभाव नहीं रखते, इंसानियत को दर्श देते हैं। इंसानियत को। अच्छा, जब होली का दिन होता है घर में कैसा आगाज होता है? मॉर्निंग में क्या करते हैं, इवनिंग में क्या पकता है? वो हम लोग वेजिटेरियन खाने बनाते हैं, कई तरह तरह की डिशें बनाते हैं और रंग लगाते हैं, हमसायों को बांटते हैं, वो हमारी तरफ आते हैं। हमारे हम ऐसे होली बनाते हैं। ईद हो, दिवाली हो, शब नरोज हो, अपना 10वीं ज़ियारत हो, उस पे भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है। अगर हम सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है, जब बड़ी ईद होती है ना, कोई हमारे दरवाजे के आगे बड़ा गोश्त नहीं लेके आता। ये बड़ा तराम है हमारा। अच्छा, क्या बात। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर हिंदू सेफ है, मजे में है। ठीक हो गया। इतना प्रोग्राम कर रहे हैं ना, मजे में है तो इतना प्रोग्राम कर रहे हैं। लड़कियां भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये फीलिंग कहाँ से, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं। इफ्तार पार्टी जो हुई थी मस्जिद वजीर के सामने, जब मैं वहाँ पे गया हूँ, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई जिस तरह बढ़ चढ़ के वो पूरी वो अरेंजमेंट की थी, वो खुशी जो है यहाँ मैंने कहा मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। और यहाँ आके वो खुशी मिली है जो मैं वो टीवी पे देख के, वीडियोस में देख के वो नहीं आती, जो जेन्युइन खुशी जो है यहाँ पे आके मिली है। और मैसेज ये है कि एक दूसरे का साथ दें और उन लोगों का साथ दें जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं, जो अभी भाई बोल के गए यूट्यूबर, जो ये सारे मिलके चार, यकीन माने ये 4 चांदी लगाए हुए थे उन्होंने, जिस तरह जो ये खुशियाँ सारे भाई मिलके मना रहे हैं। तो ये एक ग्राउंड है, ये उसमें उन्होंने वो किया हुआ, लेकिन ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं, ये बाहर होना चाहिए था। ये जिस तरह जो हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाती है वो रोड्स पे बनाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो है लेकिन भाई वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आप देख रहे हैं पूरी रोड पे जो है रेंजर्स है और हाई सिक्योरिटी अलर्ट है कि जो भी यहाँ पर होली मनाए उसकी जान माल महफूज हो, उसकी फैमिली महफूज हो। पता नहीं ना चलता हालात का। जी, सिक्योरिटी मैं कहता हूँ इसको बड़े पैमाने पे होना चाहिए। जो बाहर आके किसी पास के अंदर किधर खुले माहौल के, यहाँ देखे कितनी कंजेस्टेड है। हाँ, बिल्कुल। ये एरिया बहुत वो वाला था। ये बहुत खुशी बहुत बढ़िया है। मैं सबको जो है होली मुबारक कहूँगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हैप्पी बात करने वाले हैं दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत से वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी जैसे कि रमज़ान करीम है और ये तो हिंदुओं का है सारा फेस्टिवल, ये जो है होली, तो इनको इस तरह से नहीं मनाना चाहिए था। इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये सारा कुछ, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीन के ख़िलाफ़ जाकर रमज़ान करीम है तो इनको ऐसा बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए था। ये हिंदुओं का है और दुबई में तो इस्लाम के हवाले से होना चाहिए था इस तरह कोई, लेकिन जो होली है वो हिंदुओं की है तो इस तरह से ये बिल्कुल होली मनाने में क्या बुरा है? ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जैसे अब रमज़ान चल रहा है
तो रमज़ान में तो इस तरह के फेस्टिवल नहीं करने चाहिए, इनमें अवॉइड करना। रमज़ान में लोग शादियाँ करते हैं, बहुत कुछ होता है रमज़ान में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का मैंने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन रमज़ान में सिर्फ निकाह का होता है, लेकिन जो धूमधाम से शादियाँ वो भी रमज़ान में नहीं की जाती हैं। तो लेकिन होली मनाने में क्या बुरा है? मेरा सवाल ये है। होली देखें हिंदुओं का है, तो हम लोग फेस्टिवल, लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, तो इस हवाले से मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए। जान, अगर कोई मुसलमान होली मना लेता है तो क्या वो इस्लाम से खारिज है? ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा नहीं है तो फिर इसमें गलत क्या है होली मनाने में? देखिए, मरियम नवाज ने पिछली दफ़ा 4-5 महीनों पहले दिवाली मनाई हिंदू बहन भाइयों के साथ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी पाकिस्तानी है, भेदभाव मत करें। अब होली है तो होली के लिए भी उन लोगों ने स्पेशल पैगाम भिजवाया हिंदू कम्युनिटी को, उनको बेस्ट विशेस दी हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मैं कल रोजे के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप? मैं मुसलमान हूँ। जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ, मैं गई थी। तो लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोजा तो खराब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई? ऐसा नहीं है। हिंदू फेस्टिवल है। अब देखते हैं ना, होली मनाते हुए हमें अमेरिका नजर आ रहा है, हम अमेरिका से भी बड़ा इस्लामी ममालिक अब हमारे दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर शेख नजर आ रहे हैं कि वो होली मनाते हुए। कैसे देखते हैं आपके, क्या हमारा इस्लामी चीज की इजाजत देता है कि आप कोई नॉन मुस्लिम के त्योहार में आप शामिल हो जाओ और वो मनाना शुरू कर दो? पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से तो नहीं है यार, नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अरे कि अपना अपना कंसेप्ट होता है, जैसा कि बेहतर चाहे वो कर सकता है, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मतलब क्या मना सकते हो आप किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ मिलकर होली? नहीं, मनाना या ना मनाना ये एक अलग बात है, ठीक है, ये अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ मनाते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन अगर आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं देता तो फिर तो अगर इस्लाम इजाज़त देता तो कर सकते हैं, ज़मीर अगर इजाज़त दे, इस्लाम ना दे तो फिर नहीं। ये तो मजहबों की बात आ जाती है ना, मैं ज़हन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मजहब की बात नहीं मैं कर रहा, ज़हन की बात कर रहा। क्या इस्लाम में है कि आप किसी नॉन मुस्लिम के साथ उसकी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? इस्लाम में तो ये भी आप किसी जो काफिर के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, ये तो फिर त्योहार है, तो मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। तो आपको इंसानियत की खातिर अगर कोई हिंदू भाई आपको कहता है कि यार मेरी शिरकत कर लो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, तो आप जाएंगे या नहीं? इंसानियत की खातिर अगर कोई हिंदू है, ठीक है, वो आपसे पानी मांगेगा तो आप उसे नहीं देंगे? बिल्कुल पानी दूंगा मैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही बात है, आपने खुद ही कह दिया, ठीक है, बस यही बात है। यार दुबई के अंदर शेख, हम पाकिस्तान में रहे, हमें तो क्या पता, शेख मनाते नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ है, वो जैसे मर्जी करें, इस्लाम की बात की इजाजत नहीं देता। इसको ना थोड़ा हम दूसरी वे में लेते हैं। क्या वजूहत है कि हिंदू के मज़हब हिंदू की जो त्योहार है वो हमें न्यूजीलैंड मनाते हुए नजर आता, अंग्रेज मनाते हुए नजर आते हैं? नहीं, अब इस सवाल को समझना, पहले समझना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पॉपुलर क्यों होते जा रहे हैं हिंदू दुनिया के अंदर, क्यों उनके त्योहार दुनिया मना रही है, एक्सेप्ट कर रही है उनको एज अ कौम, एज अ रिलीजन, क्यों तो ज्यादा फैलता जा रहा है ये मज़हब? नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, अगर कोई दुबई में कोई होली मना रहा है, हमें ये तो नहीं पता कि वो उसका रीजन क्या है, रिलीजन, ठीक है, हम तो सिर्फ वो मुल्क का देख रहे हैं ना कि वो इस्लामिक है। अगर तो न्यूजीलैंड में मना रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी हिंदू होंगे, ठीक है, वो मना रहे हैं, ठीक है, अगर हम यूरोपियन को देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी क्रिश्चियन की है, ये तो नहीं ना कह सकता अगर मुल्क क्रिश्चियन है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई त्योहार की और कोई मना ही नहीं सकता। हिंदू इधर भी रहते हैं, इधर भी वो मनाते हैं। बेसिकली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजियसली वहाँ पे कोई पाबंदियाँ नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटीज में बात करता है तो उनको पकड़ के मतलब इबरत का निशान बनाते हैं। यहाँ पे अगर मेजोरिटी में कोई बात करता है उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ें है, क्रिटिसिज्म है, बड़ी लैग पुलिंग होती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली पे पाबंदी लगाई गई है, वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक। यूनिवर्सिटीज में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्योहार नहीं मना सकते? ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज हमारे अपने अदारे हैं, ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखे ना, किसी एक यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाजत दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज है, त्योहार एक और चीज है। आप बताएं, नमाज त्योहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और फरीज़ा है हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्योहार वो और है, ठीक है। क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्योहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है नहीं हो, जो नहीं जो है, ठीक है। फिर चले त्योहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हो ही नहीं है ना। होली देखे ना, मैं सुने, मैं आपको बताता हूँ, आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया, ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में कहा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाजत नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, हिंदू
कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं भी इस्लाम में शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनकी इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, अपनी पूजा करें। ये लोग अपने यहाँ माइनॉरिटी को तो कोई सुविधा देते नहीं हैं, ऊपर से ये लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी जाएं हमें फुल इज्जत मिलनी चाहिए, जबकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या होता है। तभी तो वहाँ होली खुली सड़कों पे ना होकर एक क्लोज जगह पे और टाइट सिक्योरिटी के बीच हो रहा है कि कोई सरफिरा वहाँ आकर अपने आप को उड़ा ना ले। और पहले खुद तो गैर मुस्लिमों का ये लोग इज्जत करते नहीं हैं, और कोई दूसरी देश अगर गैर मुस्लिमों को इज्जत देता भी है तो उस पे भी ये अपना मदरसा छाप ज्ञान देने लगते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।